तो आज हमको जो एक न्यूज़ देखने मिल रही है वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। देखा जाता है कि इंसानों से बहुत काम कराया जाता है, वर्कलोड के कारण इंसान सुसाइड कर लेते हैं, इंसानों की कैपेसिटी कम हो जाती है काम करने की। अब न्यूज़ ऐसी आ रही है कि रोबोट को भी ज़्यादा काम देने के कारण उसने भी सुसाइड कर लिया। अब तक इंसान सुसाइड करते थे, अब रोबोट भी सुसाइड करने लगे हैं। तो ये सवाल अभी बहुत ज़्यादा उठ रहा, क्या रोबोट भी सच में सुसाइड करते हैं क्या, या इस रोबोट ने सच में सुसाइड किया है या कुछ अलग कुछ हुआ है। तो डिड अ रोबोट रियली डाई बाय सुसाइड इन साउथ कोरिया, ये साउथ कोरिया की न्यूज़ है। एक्सपर्ट्स इस पे अभी डिस्कशन कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स अभी उस बॉडी के पार्ट्स उस रोबोट के लेके गए हैं और उस पे चेकिंग, अब उसको एनालिसिस करना शुरू है कि एग्जामिन कर रहे हैं कि वो सच में उसकी डेथ सुसाइड से हुई है क्या। अगर हुई है तो रोबोट भी अब हमसे तंग आ चुके हैं। इंसानों ने तंग कर दिया, अब इंसान रोबोट को भी तंग कर रहे हैं। तो बिफोर द इंसिडेंट, देखो बिफोर द इंसिडेंट आई विटनेस जो है, जिन्होंने आंखों से देखा, दे रिपोर्टेड अनयूजुअल बिहेवियर। देखा कि रोबोट अचानक से अनयूजुअल बिहेवियर दिखाने लगा। रोबोट ना जगह पे ही गोल गोल घूमने लगा मरने के पहले, और उसके बाद वो मर गया। तो एक उसमें अनयूजुअल बिहेवियर आया था विद द रोबोट सर्कलिंग इन वन स्पॉट, और बहुत कंफ्यूज दिख रहा था वो मरने के पहले। वो रोबोट एक ही जगह पे बहुत गोल गोल घूम रहा और कंफ्यूज था, उसको पता ही नहीं चल रहा कि क्या करना है। ये सब चीज़ें हुई है। हम जो इसका जो ये ले रहे हैं सोर्स, वो एनडीटीवी है। एनडीटीवी ये आज के न्यूज़ का सोर्स है, जिसका नाम है डिड अ रोबोट रियली डाई बाय सुसाइड इन साउथ कोरिया। अब ये एनडीटीवी में जो न्यूज़ आई है हम इसी को पढ़ रहे हैं। रोबोट एम्प्लॉयड बाय, ये याद रखिएगा किस शहर में ये घटना हुई है। ऐसे आपको क्वेश्चंस देखने मिल सकते हैं कई सारे। ये जो घटना आपको देखने मिल रही है ये है गुमी सिटी काउंसिल की ये एक न्यूज़ है। गुमी सिटी काउंसिल इन साउथ कोरिया। देश का नाम साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया वैसे देखा गया है तो कोरिया और साउथ कोरिया ये सब बहुत न्यूज़ में रहने वाले वैसे देश है। तो साउथ कोरिया की एक घटना है, ये बहुत डिफेक्टेंट हो गया। ये क्या हो जाता है, ये स्टेयर्स जो है वहाँ से गिर जाता है और ये मर जाता है। ये रोबोट मर गया। ये रोबोट मरा तो कुछ सेंसेशनलाइज्ड हम कहेंगे इवेंट्स हुए, रोबोट के सुसाइड कहा जा रहा है। काफ़ी लोगों ने रोबोट के जो काम करना बंद कर दिया, इसको नया नाम दिया है और नाम दिया गया है रोबोट सुसाइड। अब सवाल उठ रहा है कि रोबोट भी सुसाइड कर रहे हैं क्या, क्योंकि एक्सपर्ट जो है ये बोल रहे हैं कि ये टेक्निकल माल फंक्शन है, ये कुछ टेक्निकल इशू है। ऐसा कुछ नहीं है कि रोबोट ने खुद की जान दे दी, रोबोट खुद ही मर गया। कुछ टेक्निकल इशू हुआ होगा या फिर कोई टेक्निकल ग्लिच है। रोबोट जो है ये हम कहेंगे वॉज अ पार्ट ऑफ सिटी हॉल स्टाफ का पार्ट था। जो लोग काम करते उस स्टाफ में रोबोट भी था जिसने ऐसा हुआ है। वो अच्छे से काम कर रहा था, ही वॉज वर्किंग डिलीजेंटली। ये भी पता चलता है अगस्त 2023 तक। ऐसा एक कोवर्कर ने कहा, रोबोट के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि रोबोट बहुत अच्छे से काम कर रहा था। बहुत अच्छे से काम करते करते डेली टास्क जो है वो भी पूरी कर रहा था। रोबोट को उन्होंने काम दिए थे कि डॉक्यूमेंट की डिलीवरी कर इधर से उधर, वो अच्छे से लेके जा रहा था। उसको बोला था कि रेसिडेंट्स जो है उनकी इन्फॉर्मेशन हमको दे कि कौन है क्या है, सिटी के बारे में हमको बता, ये सब वो बता रहा था। बट मैंने आपको बताया कि जो रोबोट है वो जब गिरा तो रोबोट गिरने के पहले कुछ आई विटनेस है, उन्होंने ये कहा कि रोबोट गिरने के पहले उसका बिहेवियर बहुत अनयूजुअल था। वो बिहेव कैसे कर रहा था कि एक ही स्पॉट पे वो गोल गोल घुमा, वो सर्कल किया और फिर गिर गया। तो वो हम कहेंगे कि काफ़ी कंफ्यूज था, इट समथिंग वाज देयर, कुछ तो भी हो रहा था। तो इंसिडेंट जो है ये 27 जून को हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 4 बजे ये देखने मिला। रोबोट जो है उसके सुपरवाइज़र जो है उसने ये देखा कि रोबोट डैमेज हो चुका है और गिरा हुआ है स्टेयरवेल। तो हम कहेंगे बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर का जो स्टेयरवेल था, यानी फर्स्ट फ्लोर से जो सेकंड फ्लोर से जो फर्स्ट फ्लोर पे आ रहा है उसमें वो गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। द कॉज ऑफ द फॉल रिमेन्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। अब तक इंसान के मरने के इन्वेस्टिगेशन चलते थे, अब रोबोट्स इतने हो गए कि रोबोट के मरने के इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गए हैं। अब आगे जाके अगर इंडिया में भी रोबोट की संख्या बढ़ गई तो कल जाके सीबीआई को रोबोट के भी मरने के इन्वेस्टिगेशन करने पड़ेंगे, जो कोरिया में शुरू हो चुके हैं। कोरिया में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि इसमें नेविगेशनल एरर है, उसको समझ नहीं रहा था कि उसको जाना कहाँ है। नेविगेशनल एरर था इसलिए वो इधर हो रहा था। सेंसर का फेलियर है, सेंसर्स बराबर काम नहीं किए, प्रोग्रामिंग बग है, प्रोग्रामिंग बराबर नहीं हुई है। तो हम कहेंगे कि अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी पीसेस है रोबोट के वो कलेक्ट किए गए हैं, टुकड़े जो है गिरे हैं उसको कलेक्ट किया गया है और फिर उसको एनालाइज करेगी कंपनी। रोबोट जो होता है वो हम कहेंगे कि वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू हैव सच अ रोल इन द सिटी। इसको किसने डेवलप किया था वो याद रखिएगा, ये भी क्योंकि ये न्यूज़ है। इसको डेवलप किया था बेयर रोबोटिक्स।
रोबोटिक्स ने, ये कैलिफोर्निया बेस्ड स्टार्टअप है, उन्होंने इसको बनाया था और बाकी रोबोट्स की तरह ये नहीं था। बाकी रोबोट जो होते हैं वो एक फ्लोर पे काम करते टू अ सिंगल फ्लोर। दिस रोबोट हैज़ एबिलिटी टू मूव फ्रीली मेकिंग इट यूनिक एसेट ऑफ गुमी सिटी काउंसिल। वो ऊपर से नीचे भी जाता था। रोबोट जो होता है वो कितने बजे से कितने बजे तक काम करता था, 9 बजे काम शुरू करता था और शाम के 6 बजे तक रोबोट काम करता था, और एक फ्लोर पे नहीं तो बाकी फ्लोर्स पे भी चढ़ना उतरना ये सब वो रोबोट कर लेता था। तो हम कहेंगे कि सिविल सर्विस ऑफिसर जो है उसका कार्ड था उसके पास, जस्ट जैसे कि ह्यूमन एम्प्लॉय के पास होता है वैसा एक वो सिविल सर्वेंट था वो रोबोट खुद उस जगह पे। तो हम कहेंगे कि जो बेयर रोबोटिक्स है इज़ वर्किंग विद काउंसिल, और यहाँ पे अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या मिलता है। साउथ कोरिया जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है, और साउथ कोरिया में हम देखेंगे तो आपको बताता हूँ विद द रिमार्केबल रेशो 1 इंडस्ट्रियल रोबोट फॉर एवरी 10 एम्प्लॉयज़। तो 10 एम्प्लॉयज़ में एक रोबोट होता है। कोरिया, साउथ कोरिया में इतने सारे रोबोट हो चुके हैं, 100 लोग हैं तो उसमें से 10 रोबोट काम कर रहे हैं, 1000 में 100 रोबोट्स काम कर रहे हैं, ऐसा उनके पास रेशो है, ऐसा रिपोर्ट्स बताती है। हाउएवर इन द वेक ऑफ रिसेंट रोबोट इंसिडेंट्स गुमी सिटी काउंसिल जो है म्यूनिसिपैलिटी हैज़ डिसाइडेड टू टेम्पररी हॉल्ट कि हम दूसरे रोबोट को अभी से नहीं लाएंगे, हम थोड़ा रुकेंगे, पहले इन्वेस्टिगेशन होगा कि क्या हुआ है उसके साथ, क्योंकि दूसरा रोबोट आके वो भी सुसाइड कर ले, वो भी मर जाए, ये हम नहीं चाहते। तो बहुत अच्छी खबर है, नई खबर है, और ये खबर काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगती है। तो ये आज की जो खबर थी इसका सोर्स जैसे मैंने बताया कि NDTV था।